पैसे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो हर अमीर बनने वाले व्यक्ति को, जिसने अमीरी हासिल की, उसे पता थी। और हर वो व्यक्ति जो अमीर बनना चाहता है, जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को अमीर बनाना चाहता है, उसे पता होनी चाहिए, उसके बच्चों को पता होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर बनते चले जाते हैं, और कुछ लोग एक पीढ़ी में अमीर बन भी जाते हैं तो फिर वो अगली पीढ़ी में फिर वापस गरीब हो जाते हैं। आखिर समस्या क्या आती है? वो लोग जो लगातार अमीर बने हैं या अमीर बन रहे हैं, अमीर बने रहते हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या पता है? और वो लोग जो अमीर बनने के बाद भी गरीब हो रहे हैं या गरीबी में रह करके मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, अमीर नहीं बन पा रहे, उन्हें उन्हें क्या क्या नहीं पता है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो हर व्यक्ति जो अमीर बनना चाहता है उसे पता होनी चाहिए, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो अमीर बना, जिसने गरीबी से अमीरी हासिल की, उसको ये बात मालूम थी, पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं होता, पैसा बाई प्रोडक्ट होता है। सारा सबसे बड़ा अंतर यहीं से पैदा होता है कि आप पैसे को मेन प्रोडक्ट मानते हैं या पैसे को बाई प्रोडक्ट मानते हैं। ज्यादातर लोग जो गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन अमीर नहीं बन पा रहे, उसका बड़ा कारण यह है, उन्हें लगता है पैसा मेन प्रोडक्ट है। और उनका फोकस क्या हो जाता है? जब आप ये मानते हैं पैसा मेन चीज है, पैसा मुख्य चीज है, हमें पैसा कमाना है, आपका सारा फोकस पैसे पर हो जाता है। और जब फोकस पैसे पर हो जाता है तो ये अचानक लोग हैरान होते हैं कि पैसा आना बंद हो जाता है, या पैसे की कमी पड़ने लगती है, या फिर दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। आपका फोकस पैसे पर नहीं होना चाहिए। जो लोग अमीर हैं या अमीरी मेंटेन किए, या जिन्होंने गरीबी से अमीरी हासिल की, उन्होंने बहुत यंग एज में बात समझ ली थी कि हमारा फोकस पैसे पर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जिनसे पैसा आता है, यानी पैसा जिन चीजों का बाई प्रोडक्ट है। तो किन किन चीजों का पैसा बाई प्रोडक्ट है, किन चीजों पर फोकस होना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लिया आपने, अमीर बनना और अमीरी मेंटेन रखना, गरीबी से अमीरी हासिल करना, मेहनत करके, संघर्ष करके रिजल्ट आपकी फेवर में आ जाए, आप अमीर बन जाए, आपके पास पैसा आ जाए, तो आपने पैसे से दिमाग हटाना होगा। आपका दिमाग जाना चाहिए उन चीजों पर, उन कामों पर जिनसे पैसा आता है, जिनका बाई प्रोडक्ट पैसा है। किन किन चीजों का बाई प्रोडक्ट पैसा है? पैसा हर किसी चीज का बाई प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसका बाई प्रोडक्ट पैसा हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, उसका बाई प्रोडक्ट पैसा हो सकता है। हर वो काम, हर वो चीज जिसके बदले में लोग खुशी खुशी पैसा देने को तैयार हो, या जिसके बदले में लोग पैसा खर्च करते हो, पैसा हर उस चीज का बाई प्रोडक्ट है। अपने आसपास देखिए, लोग किस चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं? कपड़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको डिजाइन आता है, बढ़िया कपड़ा डिजाइन कर सकते हैं, आपका डिजाइन करने की कला बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। आप कहीं से सस्ता कपड़ा खरीद करके महंगा बेच सकते हैं, आपको उसको डिजाइन करके, बढ़िया करके, कुछ बढ़िया पैकेजिंग करके, और उसकी कीमत बढ़ाने की, उसकी वैल्यू बढ़ाने की अगर आपको टेक्निक पता है, तो आपका जो आइडियाज थे वो आइडिया पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, तो जिन लोगों को नॉलेज चाहिए उसके बदले में लोग पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट के बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, और जब जब उनके प्रोडक्ट खराब होते हैं वो आपको बुलाते हैं, आप उनके प्रोडक्ट रिपेयर करते हैं, आपकी उस नॉलेज की वजह से आपको पैसा मिल जाता है, पैसा उसका बाई प्रोडक्ट हुआ। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे टीचर हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में, आप सीए हैं, तो आपकी जो नॉलेज है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, उसकी नॉलेज के बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। आप लॉयर हैं, तो आपको लॉ की जितनी नॉलेज है, उस लॉ की नॉलेज के बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। लोग पैसा देने को तैयार है। समाज में, दुनिया में पैसे की कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है? हमें लगता है पैसे की कमी हमारे पास है। दिक्कत कब है? जब आपके पास पैसे की कमी पड़ रही है, तब एक्चुअल में दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत ऐसी चीजों की है जिनका बाई प्रोडक्ट पैसा है। वो चीजें कम है या वो चीजें नहीं है? आइडेंटिफाई करिए आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका बाई प्रोडक्ट पैसा हो सकता है। लोग कब कब लोग पैसा खर्च करते हैं? आप कब खर्च करेंगे? किसी का खाना अच्छा होता है तो आप उसके टेस्ट की वजह से आप उसको ज्यादा पैसा देते हैं। किसी का इलाज अच्छा होता है तो उस डॉक्टर को आप ज्यादा पैसे देते हैं, उस डॉक्टर के कंपैरिजन में जिसका इलाज अच्छा नहीं है, जो सही तरीके से इलाज नहीं करता है। किसी की सर्विस अच्छी है तो आप उस सर्विस के बदले में उसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, उन लोगों को कंपैरिजन में जो अच्छी सर्विस नहीं देते हैं। तो अब आपको पता चला, अच्छी सर्विस हो गया, अच्छा प्रोडक्ट हो गया, अच्छी डिलीवरी हो गया, अच्छा कम्युनिकेशन हो गया, अच्छी नॉलेज हो गई, अच्छी पर्सनैलिटी हो गई, इन सब के बदले में पैसा मिलता है।
पैसा बाय प्रोडक्ट है, खुद भी समझना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है। ज्यादातर अमीर लोग बहुत जल्दी इस बात को समझ गए थे, जब वो अमीर नहीं बने थे, लेकिन उनको पता था पैसे पैसे पे फोकस करूंगा पैसा नहीं आएगा, अगर मैं सर्विसेज पे फोकस करूंगा, मैं सेवाओं पे फोकस करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट पे फोकस करूंगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फोकस करूंगा, मैं डिलीवरी पर फोकस करूंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस करूंगा, मैं कम्युनिकेशन पर फोकस करूंगा, मैं नॉलेज पर फोकस करूंगा, मैं लोगों की समस्याओं के समाधान करने पर फोकस करूंगा, लोग मुझे खुशी खुशी पैसा देंगे। ये पहली चीज है। अगर वाकई आप अमीर बनना चाहते हैं, ये बात समझ लीजिए, जब तक ये बात आपके दिमाग में बैठेगी नहीं, आपके बच्चों के दिमाग में नहीं बैठेगी, तब तक आप अमीर नहीं बन पाएंगे। पैसे के बारे में एक बात और समझिए, आपको पैसे के लिए मेहनत करने या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में कहा जाता था पैसा हाथ का मैल है, हम इसका अर्थ ही नहीं समझ पाए वो लोग क्या कह रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं यदि आपके पास हुनर है, आप अपने हुनर पर मेहनत करते हैं, तो आपको पैसे के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, अपने हुनर को आइडेंटिफाई करना है, अपने हुनर पर काम करना है, अपने हुनर को निखारने में, बढ़ाने में, अपग्रेड करने में, अपडेट करने में, उस पर मेहनत करनी है। पैसा कमाने पर मेहनत नहीं करनी। अमीर लोग जो अमीर बने और जो अमीरी हासिल कर चुके हैं या जो अमीर भी मेंटेन कर रहे हैं, उन्हें बात पता थी या उन्हें ये बात पता चल गई, तो उन्होंने अपनी हुनर पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने कम्युनिकेशन पर, इन चीजों पर मेहनत करनी शुरू करी। उन्होंने पैसा कमाने पर मेहनत नहीं की। आपका सारा फोकस पैसा कमाने पर है, यहां से पैसा आ जाए, वहां से पैसा आ जाए, ऐसे कर लूंगा तो पैसा आ जाएगा, ये कर लूंगा तो पैसा आ जाएगा, ये बदलाव कर लूंगा तो पैसा आ जाएगा। इन सब बदलावों के बारे में सोचना बंद करिए, केवल इस बात पर फोकस करिए कि आपकी कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा गुण है, आपके अंदर ऐसा कौन सा हुनर है जिसके बदले में लोग खुशी खुशी आपकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। आप किस चीज के, किस बीमारी के डॉक्टर हैं, सीधी सी बात है। और आप भी सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। बच्चों को सिखाया जाता है ना कि बेटा बड़े होकर क्या बनेगा, नहीं ये मत पूछिए बड़े होकर क्या बनेगा, उसको पूछो बड़े होकर तू कौन सी समस्या का समाधान करेगा। और जब जब आप ये बोलते हैं कि बड़े होकर कौन सी समस्या का समाधान करेगा, तो आपने एक ही झटके में दो काम कर दिए। पहला तो उसे बता दिया कि जब तू बड़ा होगा तो तेरे सामने समस्याएं आने वाली हैं, और अगर समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो पैसा आने वाला नहीं है। आप किस चीज के डॉक्टर है, कोई आपको पैसा क्यों दे, क्या ऐसा खास है जो आपके पास ही है, आपका ऐसा कौन सा गुण है, आपका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विस है, आपके पास ऐसा क्या है जो लोग खुशी खुशी आपको पैसा देने को तैयार हो जाएं। जिस दिन वो हो गया, उस दिन आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पैसे के लिए काम करना बंद करिए, उन चीजों के लिए काम करना शुरू करिए, उन चीजों को डेवलप करने पर काम करिए, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करिए, कम्युनिकेशन पे काम करिए, नॉलेज पर काम करिए, अपने हुनर पर काम करिए, हुनर को निखारने, हुनर को तराशने पर काम करिए, दुनिया को हुनर के बारे में बताने पर काम करिए, ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करिए जहां आपका हुनर लोगों को पता चले। एक बार लोगों को आपके हुनर के बारे में पता चला, लोग आपको मुंह मांगी कीमत देंगे साहब। मैं इसका जीता जागता एग्जांपल हूं, मेरी टीम के लोग इसका जीता जागता एग्जांपल है। जब उन्हें कोई जानता नहीं था, उनके हुनर के बारे में नहीं पता था, उनकी नॉलेज के बारे में लोगों को नहीं पता था, तो वो पैसे के लिए तरसते रहे, और जब उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विस, उनके हुनर, उनके बारे में लोगों को पता चला, उन्हें मुंह मांगी कीमत मिल रही है, आपको भी मिलेगी। पैसे पर फोकस करना बंद करिए, पैसे के लिए काम करना बंद करिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कम्युनिकेशन, अपनी नॉलेज, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, उन चीजों पर काम करिए जो लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम करते हैं, जिसके लिए लोग खुशी खुशी पैसा देने को तैयार होते हैं।